29-30 जनवरी को यह खबर आई थी कि मैया सम्मान के लिए पैसे रिलीज कर दिए गए हैं। अब 17वीं और 18वीं किस्त की राशि जल्द ही महिलाओं के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक हफ्ते बीतने के बाद भी, फरवरी माह के एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जब मैया सम्मान की राशि नहीं पहुंची तो महिलाएं आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर गईं। ये तस्वीरें चाईबासा इलाके की है, जहां आक्रोशित महिलाएं सैकड़ों की संख्या में मंत्री दीपक बिरुवा के आवासीय कार्यालय को घेरने के लिए पहुंच गईं। और देखिए, उनका कहना था कि झींकपानी प्रखंड के ये तमाम महिलाएं हैं, झारखंड सरकार ने धोखा दिया है, सदर विधायक सह मंत्री दीपक बिरुवा होश में आओ। और तमाम महिलाओं के हाथ में इस तरह की तख्तियां और कागज के पोस्टर्स थे, जिन्हें लेकर वो सड़कों पर उतर पड़ी। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, ये तो एक वानगी है चाईबासा की। चाईबासा में महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा। लगता है कि ये जो इंतजार है 17वीं और 18वीं किस्त के लिए वो लंबा होता जा रहा है, इसलिए महिलाओं का सब्र भी टूट रहा है। जी उदय, देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी प्रखंड के चोया पंचायत की तमाम जो महिलाएं हैं वो 25 किलोमीटर का सफर तय करके, यानी कि पद यात्रा करके सीधा मंत्री दीपक बिरुवा का जो कार्यालय है वहां पर पहुंचती। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस वक्त मंत्री दीपक बिरुवा अपने कार्यालय में नहीं थे, जिसके बाद महिलाएं जो है वहां पर घंटों बैठी रही, धरना प्रदर्शन की, सभी के हाथों में तख्तियां थी। साथ ही साथ उनका यही कहना था कि झारखंड सरकार ने यह वादा किया था कि महिलाओं को हर महीने 2500 सम्मान राशि के तौर पर भेजे जाएंगे, लेकिन 17वीं और 18वीं किस्त जो है अब तक महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। आपने सही कहा शुरुआत में कि 28-29 तारीख को यह खबरें सामने आई थी कि सभी जिलों में पैसों का आवंटन कर दिया गया है रिलीज करने के लिए, और इसको लेकर महिलाएं जो है वो काफी खुश थी कि इस बार उनके अकाउंट में पैसे जो है वो 2 महीने के आएंगे। लेकिन इस बीच जो खबरें सामने आई है पश्चिमी सिंहभूम से कि जो महिलाएं हैं वो 25 किलोमीटर पैदल यात्रा करके सीधा मंत्री दीपक बिरुवा के आवास, या फिर कह सकते हैं उनका जो कार्यालय है वहां पर पहुंचती है, और उनके तरफ से यही कहा जा रहा है कि उन्हें इस योजना से वंचित किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ ये कहा, महिलाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तकनीकी खराबियों के वजह से पोर्टल नहीं खुल पा रहा है, आखिर वो कब ठीक होगा और कब इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, चोया पंचायत की जो मुखिया है वो भी महिलाओं के साथ पहुंची थी, और मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि महिलाएं जो है वो शिकायत करने के लिए उनके पास पहुंचती थी, और काफी तादाद में महिलाएं जो है वो उनके पास शिकायत लेकर पहुंची कि मैया सम्मान योजना की राशि जो है उन्हें नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद जो वहां की मुखिया है चोया पंचायत की, वो महिलाओं को लेकर सैकड़ों महिलाएं जो है उनके साथ सीधा मंत्री दीपक बिरुवा के कार्यालय पहुंचती है। वहां पर तख्तियां लेकर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो है वो महिलाओं की तरफ से किया जाता है, और महिलाओं की तरफ से यही कहना है कि ना तो अब उनके पास पैसे हैं, और झारखंड सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो महिलाओं ने सवाल उठाया है कि जब पैसे ही नहीं आ रहे हैं, जब 17th और 18th किस्त ही उनके अकाउंट में नहीं पहुंची है, तो कैसे महिलाएं सशक्त होगी, कैसे वो लोग घर चलाएगी। लिहाजा देखिए, उनके जो निजी सचिव है मंत्री के, उन्हें महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ महिलाओं का यही कहना है कि कुछ दिनों तक महिलाएं देखेंगी, अगर पैसे नहीं आएंगे तो एक बार फिर से इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो महिलाओं की तरफ से किया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा उदय, जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे, ठीक उससे पहले ही झारखंड सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि महिलाओं को हर महीने 1000 महीने देंगे पैसे, लेकिन उसके बाद इस राशि को बढ़ा दिए गए थे, उसके बाद 2500 हुआ था, और सरकार के तरफ से यह वादा किया जा रहा था कि जब भी पर्व आएगा, जब भी कोई महिलाओं को ऐसा लगेगा कि अब उन्हें ये पैसे चाहिए महीने महीने, तो सरकार उसी हिसाब से पैसे भेजेगी। और हर महीने स्टार्टिंग में पैसे आ रहे थे, उसके बाद 2-2, 3-3 महीना का गैप हुआ, उसके बाद बल्क में पैसे जो है वो महिलाओं के अकाउंट में भेजे जा रहे थे। लेकिन अब जो है 2 महीने से महिलाओं को पैसे नहीं मिले हैं, और ये खबरें सामने आ रही थी कि 5000 यानी कि एक साथ
5,000 किस्त जो है वो महिलाओं के अकाउंट में भेजे जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है, अब तो सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम से ये मामला सामने आया है उदय, लेकिन अगर और 15 दिनों के अंदर पैसे नहीं आएंगे तो महिलाओं का कहना है कि इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि पोर्टल को लेकर जो महिलाएं आज तख्तियां लेकर बैठी थी, उनका कहना है कि लगातार उन्हें यह कहा जा रहा है कि पोर्टल के साथ साथ कुछ तकनीकी खराबियां हैं, जिस वजह से महिलाएं जो है वो कुछ भी अपडेट जो है वो नहीं देख पा रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर पोर्टल कब अपडेट होता है, जो तकनीकी खराबियों की बात सामने आ रही थी वो कब ठीक होती है, और महिलाओं के अकाउंट में 17th और 18th की किस्त कब उनके अकाउंट में पहुंचता है, ये वक्त बताएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अल्टीमेटम भी है कि अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो अभी चाईबासा इलाके की महिलाएं निकली हैं, फिर तो धीरे धीरे तमाम जिलों में यही नजारा देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा मुश्किल जेएमएम के मंत्रियों और विधायकों के सामने आएगी। जो देखिए जाहिर तौर पर झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और जवाबदेही सभी मंत्रियों को देना होगा, और यही वजह है कि जेएमएम के जो मंत्री है, जेएमएम कोटे से आते हैं दीपक बिरुवा, उनके आवास में जब उनके कार्यालय में महिलाएं पहुंची उस वक्त कहा जा रहा है कि मंत्री दीपक बिरुवा वहां पर मौजूद नहीं थे। लिहाजा महिलाओं ने यह अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं, जो भी तकनीकी खराबियों की बात चल रही है, अगर वो ठीक नहीं होता है, पोर्टल फिर से सुचारू रूप से नहीं चलता है, महिलाएं जो है एक बार फिर से तख्ती लेकर सड़कों पर उतरेगी। देखिए 25 किलोमीटर का लंबा सफर यानी कि पैदल यात्रा करके महिलाएं जो है वो चोया पंचायत से सीधा मंत्री दीपक बिरुवा के कार्यालय पहुंची थी। दूसरी ओर आपने सही कहा कि सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिले से फिलहाल ये मामला आया है, लेकिन अगर फिर से महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे, फिर से जो महिलाएं वंचित है वो एक बार फिर से विरोध करेगी, ये लगातार महिलाओं के तरफ से कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे करके जहां जहां जिन महिलाओं को इस योजना से वंचित किया गया है, जिन महिलाओं को उनके अकाउंट में पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो लोग भी इसी तरीके से विरोध करेगी। हालांकि देखिए अब सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम से यह मामला आया है, अल्टीमेटम भी दिया गया है, मुखिया का भी यही कहना है कि लगातार महिलाएं जो है शिकायत लेकर पहुंच रही थी, लेकिन उनके पास सवालों का जवाब नहीं था। इस वजह से वो मंत्री दीपक बिरुवा के समक्ष तमाम महिलाओं को लेकर गई थी, लेकिन अभी भी सवालों का जवाब नहीं मिला है। सो सवाल ये उठ रहे हैं कि पहले सरकार की तरफ से वादे किए गए थे कि हर महीने महिलाओं को 2500 समान राशि के तौर पर मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे बैकलॉग चला गया और उसके बाद अब 2 महीने से जो किस्त है वो नहीं मिला है। तो महिलाओं के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या ये योजना बंद हो गई है, या फिर सरकार की तरफ से कोई और रणनीति बनाई जा रही है, या फिर सरकार की तरफ से पोर्टल के साथ साथ जो तकनीकी खराबियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल एक और है महिलाओं की तरफ से कि आखिर पैसे कब आएंगे। जी चलिए, तो अब इंतजार इस बात का है कि सरकार 17वीं और 18वीं किस्त के पैसे महिलाओं के खाते में कब तक देती है, क्योंकि महिलाओं का सब्र अब टूट रहा है और ऐसे में कहीं न कहीं गलत संदेश भी जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि सरकार जल्द से जल्द अब इस पर एक्शन में आए। रांची में निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है और इसके साथ ही मुकाबला तेज हो गया है। अब चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गए हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अब मुकाबला बेंच, बिस्किट और ईंटों के बीच होगा। इसके अलावा बाकी जो प्रत्याशी हैं, कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन 11 प्रत्याशियों के बीच अब जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए यहां पे अब त्रिकोणीय मुकाबला साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 बड़े राजनीतिक दल यहां पर अपनी पैठ रखते हैं। वो हैं जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी, और तीनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे तो देखिए स्वाभाविक गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम है, लेकिन यहां पर बात नहीं बन पाई। दोनों ने ही अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और इसलिए अब ऐसे में इन तीनों के अलावा जो बाकी 9 प्रत्याशी होंगे वो किसे फायदा पहुंचाएंगे, किसे नुकसान, ये बहुत अहम हो जाएगा। करिश्मा,
जो देखिए लंबे समय के बाद राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है उदय, और यही वजह है कि सभी जो प्रत्याशी है इस बार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि इस बार दलीय आधारित चुनाव नहीं होने वाले हैं। लेकिन सभी जो राजनीतिक दल है वो अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारे हैं, और आपने देखा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है रमा खलखो, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, और कल जब स्क्रूटनी के साथ साथ नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई तो कहा जा रहा था, क्योंकि इससे पहले यह माना जा रहा था कि 19 जो प्रत्याशी है वो मेयर पद के लिए दावा पेश कर रहे हैं, सभी लोग चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इस बीच 8 जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस लिया, यानी कि कुल अब चुनावी मैदान में 11 प्रत्याशी जो है वो एक दूसरे के सामने है, यानी कि मेयर पद की दावा जो है वो लगातार उन प्रत्याशियों के तरफ से ठोका जा रहा है। अब देखिए आज चूंकि चुनाव चिन्ह आवंटन किए गए हैं, सभी जो प्रत्याशी है वो समाहरणालय पहुंचे थे, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, और माना जा रहा है कि अब राजधानी रांची यानी कि रांची नगर निगम में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा सकता है। पहले कहा जा रहा था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दलीय आधारित चुनाव नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन समर्थित एक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन शायद बात नहीं बनी, और यही वजह है कि जेएमएम के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और बीजेपी के भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन किसको फायदा पहुंचाएगा, कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं उदय कि आखिर किसको किसको कौन से चुनाव चिन्ह मिले हैं। तो देखिए किरण कुमारी को मिला है कंडीशनर, इसके साथ ही देवी दयाल मुंडा छड़ी, प्रवीण कश्यप चूड़ियां, विनोद कुमार बड़ाई बैटरी टॉर्च, रमा खलको बेंच, रोशनी खलको बिस्किट, सुजाता कश्यप बक्सा, सुजीत विजय आनंद कुजूर ईंट, सुमन कांत तिग्गा बाल्टी, सुरेंद्र लिंडा कैमरा और सोनू खलको कारपेट। तो देखिए जो 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अब कह सकते हैं कि सभी जो प्रत्याशी है वो प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से करेंगे। कल से जो नजारा है राजधानी रांची का वो बदला हुआ नजर आएगा। सभी जो मेयर है वो जो मेयर प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, पहले माना जा रहा था कि मुकाबला जो है वो आमने सामने का होगा, रमा खलको और रोशनी खलको के बीच में होगा, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो रांची नगर निगम में देखने को मिल सकता है। काफी दिलचस्प होगा ये चुनाव उदय। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव है, क्योंकि सभी जो प्रत्याशी है अलग अलग दावे अलग अलग वादे कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि रांची नगर निगम की दिशा और दशा तय करनी है, दूसरे जो प्रत्याशी उनका यही कहना है कि रांची नगर निगम में जो मूलभूत सुविधाएं है वो यहाँ की जनता को देनी है। लेकिन जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी ये वक्त बताएगा, लेकिन हम कह सकते हैं रांची नगर निगम में त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखा जा सकता है। जी चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि जब प्रचार में ये तमाम प्रत्याशी उतरेंगे तो किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि 11 प्रत्याशी हैं और मुख्य मुकाबले में 3 प्रत्याशी हैं जिनमें जेएमएम समर्थित, कांग्रेस समर्थित और बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों का नाम है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि 4 विधानसभा के शहरी इलाकों के मतदाताओं को अपना मेयर चुनना है, जिसमें रांची, हटिया, काके और खिजरी हैं, और यहाँ के शहरी इलाकों में जो जो वार्ड आते हैं उन्हें सोच समझकर अपना मेयर चुनना है।